डेफिनेशन क्या है एस की? अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया नहीं आया? हाँ, कि लिक्विड्स का जो बिहेवियर है जिससे सरफेस टेंशन पैदा हो रहा है, अब उसकी सिस्टमेटिक स्टडी हम कैसे करने वाले हैं वो बताता हूं। ये फिनोमेना जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। तो डेफिनेशन जो है एस की, दो डेफिनेशन की बात करेंगे हम इक्विवेलेंट एक दूसरे के। पहली डेफिनेशन है एस की कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, ये लैग कर रहा है, ये फ्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? एफ बाय एल। अच्छा अच्छा, हो जाएगा, चलो चलाते हैं काम। तो एस को हम डिफाइन कर रहे हैं एज एफ बाय एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन is force per unit length. जैसे आप इस एनालॉजी से समझाता हूं इसको, कि जैसे लिक्विड में आपने प्रेशर पढ़ा है, कैसे डिफाइन होता है? पढ़ा है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? ऐसे ही पढ़ा फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सप्रेशन। फ्लूइड में चाहे वो लिक्विड्स हो गैसेस हो, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जब भी कोई स्मॉल एलिमेंट होगा जो हम इमेजिन करेंगे, तो ये जैसे पानी है तो water on its both sides would be exerting a normal force on this area. Any element you imagine, any surface element you imagine, the liquid on its both sides would be pressing with certain force on this element. आई नहीं बात समझ? अब ये जो फोर्स इस सरफेस एलिमेंट पे लग रहा होगा F, यदि मैं इस एलिमेंट का एरिया स्मॉल इनफ ले लूं तो प्रेशर क्या लिखा जाएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एलिमेंट का एरिया। हाँ, ये डेफिनेशन होती है प्रेशर की, ये सबसे प्रिसाइज डेफिनेशन है। पढ़ा नहीं पढ़ा इस तरह, या केवल ये पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है सर पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, वो उतना ही पता है। फिजिक्स को पढ़ने का एक तरीका ये है कि कुछ भी दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला याद रखो बस। फिजिक्स इज कंपोज्ड ऑफ फॉर्मूला, कुछ भी दिमाग मत लगाओ। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ अपने को इससे रिलेट करके सोच रहे हैं, तो कैसे सोचेंगे? जैसे ये एक लिक्विड सरफेस है और हम इस पे एक लाइन इमेजिन करें, जैसे मैंने यहां पे कहा था ना, एक
सरफेस एलिमेंट इमेजिन करें लिक्विड के अंदर, वैसे यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, एक लाइन इमेजिन करें, ठीक है। तो जो लिक्विड इसके दोनों साइड्स होगा वो इस इमेजिनरी लाइन पे को पुल कर रहा होगा। Liquid on its either side would be pulling with a force perpendicular everywhere along the liquid surface. तो ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ dl है उस पे लिक्विड के द्वारा लगने वाला फोर्स df यदि हो तो S की डेफिनेशन क्या है, S is defined as df upon dl। अब बात ये आती है कि ये बार बार ये क्यों घुस जाता है, ये जो चीज इतनी सिंपल हो सकती है उसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं, डी घुसा दिया। कोई बता सकता है इसका कारण, कि आसान इस तरह से पढ़ाया जा सकता था, पी कोडो एफ अपॉन ए, आसानी से समझ में आता है, बट ऐसा क्यों बोला, बता सकता कोई कारण? स्मॉल एलिमेंट पे क्यों चले जाते हैं डिफाइन करते समय? अलग अलग हो सकते हैं, यदि सरफेस लार्ज हो तो फोर्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकते हैं। तो जब फोर्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होंगे तो फोर्स अपॉन एरिया में कौन सा फोर्स की बात आएगी? और यदि नेट फोर्स की बात लिखते हो तो वो तो एवरेज प्रेशर कहलाएगा, किसी पॉइंट पे प्रेशर नहीं कहलाएगा, वो तो एवरेज प्रेशर हुआ। यदि आप बॉडी को मूव करता हुआ देख रहे हो और हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस मूव कर रहा है तो टोटल मूव डिस्टेंस में टाइम को डिवाइड करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। हाँ, किसी मोमेंट की वेलोसिटी थोड़ा ना आएगी। वैसे ही यदि आपने इस टोटल फोर्स को, बड़ा एलिमेंट है और टोटल फोर्स ले लिया और एरिया से डिवाइड कर दिया तो किसी पॉइंट पे प्रेशर थोड़ा हुआ, वो एवरेज प्रेशर हुआ वो तो। और कई बार एवरेज प्रेशर से काम नहीं चलता है। बताओ एवरेज प्रेशर से काम क्यों नहीं चलता है? प्रेशर हमें हर जगह पे कई बार पता होने की जरूरत क्यों पड़ती है? एवरेज प्रेशर जो है इज नॉट वेरी हेल्पफुल ऑलवेज। बताओ क्यों? प्रेशर का जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन से हमारी नॉलेज जो आती है वो एवरेज प्रेशर से उसका काम क्यों नहीं चलता है? उसका प्रेशर हर पॉइंट पे पता होने से जो जानकारी मिलेगी वो एवरेज प्रेशर से नहीं मिलेगी। बताओ क्यों? हाँ, और एवरेज प्रेशर दे देगा, बल्कि मतलब किस पॉइंट पे कितना ज्यादा है तो हमें सारा का एक्यूरेट नहीं पता। भाई देखो, इसको अपन वेलोसिटी वाले से एनालॉजी लेके चले, और वेलोसिटी वाले से एनालॉजी लेके चले कि एवरेज वेलोसिटी जो है कई बार हमें उतनी हेल्पफुल नहीं होगी जानकारी देने में, सर्टेन इंटरवल में उतने कितनी डिस्टेंस मूव करी, तो कई बार एवरेज वेलोसिटी से नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरवल छोटा हो सकता है। आपने एक घंटे का मूवमेंट तो लिख दिया, बट आपको चाहिए 1 मिनट में कितना मूव हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी से आप 1 घंटे का मूवमेंट से 1 मिनट का मूवमेंट निकाल सकते हो क्या? निकाल तो सकते हो, बट वो एक्चुअल से मैच करेगा नहीं करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। 1 घंटे का डिस्प्लेसमेंट से तुम 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट कहने को तो निकाल लोगे, बट वो मूव करती हुई बॉडी के एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मैच करेगा नहीं करेगा इसका कोई भरोसा थोड़ा है। क्यों नहीं है भरोसा? बताओ। अरे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। मैच तभी करेगा ना जब कांस्टेंट होगी।
आ रही नहीं आ रही बात समझ में? तो वैसे ही यहां पे भी सोचो कि हम इस तरह की टेक्निकल भाषा में क्यों घुस जाते हैं, क्योंकि इस प्रिसीजन की जरूरत है। जब हमें हर जगह की छोटी छोटी चीज की पता होगी तभी हम पूरी जानकारी को सही तरह से समझ पाएंगे। हाँ, जैसे मैं कहूं कि ये जो था, इसमें सर्कल बना था, इस सर्कल पे फ्लूइड की जो ये लिक्विड की फिल्म है वो पुल कर रही होगी सब तरफ से, जैसे इस वायर को पुल कर रही थी। ये वायर फ्रेम था ना, स्लाइडर वायर, स्लाइडर वायर को फिल्म ऐसे पुल कर रही थी, तो इस सर्कुलर लूप को भी फिल्म ऐसे पुल कर रही होगी। बताओ पुल कर रही होगी नहीं कर रही होगी? इससे थ्रेड में टेंशन होगा, फिल्म के पुल करने की वजह से थ्रेड में टेंशन होगा नहीं होगा? अब यहां पर पुल करना और यहां पर इस वायर को पुल करने में बताओ अंतर क्या है? इस थ्रेड को पुल करना और इस वायर को पुल करना, दोनों में फिल्म का रोल है। फिल्म का सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स है जिसकी बात कर रहे हैं हम। यहां पर एक स्लाइडर वायर है जो स्ट्रेट है, और यहां पर एक थ्रेड का लूप है जो सर्कुलर है। अब बताओ तुम्हें इसकी जानकारी से जरूरत पड़ेगी या इससे काम चल जाएगा? यदि कॉन्टेक्स्ट ये है तो इससे काम चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि सारे छोटे छोटे एलिमेंट जो हैं उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो सिंपल सोच है वो यहां पे काम में आ जाएगी। बट तुम्हें क्या लगता है कि यहां पे भी उसे काम में ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? उस सोच को यहां पे काम में क्यों नहीं ले सकते? फोर्स की डायरेक्शन थ्रेड के हर एलिमेंट पे अलग अलग है। तो क्या हम S इंटू एल करके F बोल सकते हैं क्या? L को 2πr ले लो, बताओ। L को यदि मैं 2πr ले लूं तो S इंटू 2πr F क्यों नहीं बनेगा? यहां पे इस L ऐसे में डायरेक्शन सारे फोर्सेस का अलग अलग है। अगर S इंटू 2πr लेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। S इंटू 2πr तो तब होता है जब सारे एलिमेंट लेंथ का सम जो एक डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं का सम 2πr होता। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो बात को? हम जो है यदि यहाँ पे F इंटू एल बोल पा रहे हैं, F को S इंटू एल बोल पा रहे हैं, इंटू 2 भी कर दो, बताओ क्यों? फिल्म का सरफेस एरिया का इस वायर से कांटेक्ट कितनी लेंथ पर है? L लेंथ ऊपर, L लेंथ नीचे। तो 2SL क्यों करा है, समझ में आया क्या? हाँ? तो यदि मैं आखिरी आज का कंक्लूड करूं इस सवाल को लेके कि इसमें टेंशन कैसे निकालेंगे, फाइंड टेंशन, दैट इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। कौन से थ्रेड की बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट क्लियर है? इसकी लेंथ L मान लें तो रेडियस R क्या हो जाएगी? L अपॉन 2π हो जाएगी नहीं हो जाएगी? थ्रेड की यदि सरकमफ्रेंस लेंथ L है तो रेडियस R क्या हो जाएगी? L अपॉन 2π। अब आपको इसका सरफेस टेंशन का कोफिशिएंट S मान के क्या निकालना है? इस थ्रेड में टेंशन, फाइंड T। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? करो ट्राई। दो तरीके हैं, एक तो
इंटीग्रेट करके और एक छोटे एलिमेंट पे लिख कर, क्या उसका छोटा एलिमेंट चूज कर लो, डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला। करा ऐसे पहले कभी? हाँ, करो ट्राई। तो छोटे एलिमेंट का इक्विलिब्रियम कर दो। ये दोनों एंगल कितने लिखे जाने चाहिए? डी थीटा बाई टू, शाबाश। और ये लेंथ कितनी मानी जानी चाहिए? आर डी थीटा। तो ये फोर्स कितना लिखा जाएगा? एस इंटू आर डी थीटा का ट्वाइस। क्यों? दो साइड हैं। अब इसके इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या बोलना चाहिए? एक लिक्विड का लगने वाला फोर्स है लिक्विड के द्वारा, और एक थ्रेड का जो बाकी हिस्सा है इस एलिमेंट पे वो पुल कर रहा है। अंडर टेंशन जब होता है तो क्या बोलते हैं हम? कोई भी एलिमेंट है तो बाकी थ्रेड उसको पुल कर रहा है। टेंशन का यही मतलब होता है। तो ये जो टेंशन फोर्स है, क्या करना चाहिए इसका कंपोनेंट? डाउनवर्ड्स। को इसके बराबर करना चाहिए। करो। हुआ किसी से? स्मॉल एंगल के लिए क्या लिख देंगे? साइन डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू। शाबाश। क्या आया? टी 2SR। शाबाश। क्या बना? है आर को L/2 कर दें तो कितना हो जाएगा? SL/पाई। ये T 2SR आया नहीं आया? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसको जो कि DF है किसके बराबर करना पड़ेगा? 2T साइन डी थीटा बाई टू को के बराबर। DF इक्वल टू 2T साइन डी थीटा बाई टू। और साइन डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू कर देना तो डी थीटा कट जाएगा एंड यू विल गेट दिस। समझ में आ गया क्या? कोई बात से समझ में नहीं आएगा तो पूछो। एलिमेंट एनालिसिस जो है क्यों करा, ये समझ में आया क्या? हाँ, छोटा एलिमेंट क्यों मानना पड़ा, और डेफिनेशन भी एस की डीएफ बाई डीएल क्यों थी? एफ बाई एल से काम क्यों नहीं चला? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। यदि डायरेक्शन अलग अलग होगी तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सम नहीं कर सकते, वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही करें आज। फर्स्ट क्लास है आज, कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दूंगा। ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा कस्टम हो जाओ, थोड़ा
कोटा आके वापस यहाँ का माहौल में थोड़ा घूमो फिरो, बाहर जाओ, एक दिन एंजॉय करो, ठीक है। पढ़ाई तो करनी है फिर, ठीक है। थैंक यू।